शुरू सर करते एक हैं। क्वेश्चन का हिंट दे दो इसको। हाँ, जल्दी जल्दी से बोल बेटा, बोल। y is equal to e raised to power ax ई रेस टू द पावर एक्स into secant x इंटू सेकेंड एक्स into log x इंटू लॉग एक्स। divided by बेटा ऐसे divided by क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा चिंता मत। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा। ठीक है ओके सर। ओके सर। बच्चों, बच्चों हेडिंग डालो ओके सर। शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। बच्चों सब लोग हेडिंग डालो शॉर्टकट मेथड। ये प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे, कंपटीशन में यूज करेंगे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सावधानी बरतें क्योंकि अलाउ नहीं होता है। हमने पढ़ा था बेटा y इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का लॉग वाला मेथड। हम शॉर्टकट मेथड करने जा रहे हैं। बच्चों शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि हम डिफरेंशिएट करते टाइम बेस और एक्सपोनेंट में एक बार बेस को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट करें, प्लस एक बार कांस्टेंट को रखते हुए डिफरेंशिएट करें। मतलब समझो, मान लो मैंने एफ एक्स को रखा, सॉरी जी एक्स को यानी एक्सपोनेंट को कांस्टेंट रखा, तो बेटा ये फॉर्म बन गई एक्स फॉर एन की। तो फॉर्मूला क्या होता है, जी एक्स एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स माइनस वन। इसका फॉर्मूला ही होता है। और हमने इसको लिया है डिफरेंशिएशन, इसको लिया वेरिएबल, तो इन टू एक्स डैश प्लस, अब हमने क्या करा बेटा, इसको कांस्टेंट लेना है, तो अब बन जाएगा k टू दी पावर एक्स या n टू दी पावर एक्स। तो ये हो गया एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स k टू दी पावर एक्स लॉग a, और इसकी जगह जी डैश है। ये होता है बच्चों शॉर्टकट। देखिए कैसे यूज करना है। आपको लिखा है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं डायरेक्ट शॉर्टकट से। इसको हमने पहले लिया कांस्टेंट x इंटू एक्स टू दी पावर x माइनस वन, और x का डिफरेंशिएशन वन, प्लस अब कांस्टेंट इसको लिया x टू दी पावर x लॉग x। देखते जाना बेटा, ये आ गया x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर x लॉग x, x पावर x कॉमन, वन प्लस लॉग ऑफ x। समझ में आ गया? नोट कर लो, नोट कर लो बेटा सब लोग। तो बेस को कांस्टेंट रख के करना है, वो एक्सप्लेन कर दो फिर से। बेटा बेस को जब कांस्टेंट लेना है तो फॉर्मूला ये वाला लगा, ठीक है? और जब समझ में आ गया? यस सर। ये याद रखो, एक बार इसको यूज करना है, एक बार इसको। नोट कर लो। और सर ये एन दी पावर एक्स मतलब उसके लिए बेस के लिए होएगा यूज? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सोच बेटा, बेस कांस्टेंट हो गया ना, ठीक है सर। नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। देख,
अब बच्चों इन्हीं जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा इसी के केसेस को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट देखो, dy by dx निकालना है। पहला क्वेश्चन है इफ x to the power y is equal to y to the power x, एंड हमें निकालना है dy by dx। बच्चों अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कल के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन और कंपैरेटिवली इजी है। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ x to the power y, लॉग ऑफ y to the power x, y log x is equal to x log y, y log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log x dy by dx is equal to x 1 by y dy by dx प्लस log y और x का डिफरेंशिएशन 1। बेटा dy by dx की टर्म एक साथ लिख लो, log x प्लस x by y dy by dx, सॉरी माइनस dy by dx is equal to log y माइनस y by x। आप बच्चों सिंप्लीफाई करना चाहें और कर ले, y log x माइनस x अपॉन y dy by dx is equal to x log y माइनस y अपॉन x। आप लिख लो सिंप्लीफाई करके dy by dx is equal to y by x into x log y माइनस y अपॉन y log x माइनस x। आ गया बेटा? ये देखो कुछ भी नया नहीं करना, dy by dx निकालना है बिल्कुल ऐसे ही बच्चों। अगला है dy by dx निकालना है x y is equal to e to the power x minus 1। नोट करके फटाफट करते हैं। उसके बाद ये करना, फटाफट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई। लॉग ई होता है 1। ये बच गया बेटा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। डिफ्रेंशिएट कर दो 1 बाय एक्स 1 by y dy by dx is equal to 1 minus dy by dx। 1 by y plus 1 dy by dx is equal to 1 minus 1 by x। ये हो गया 1 plus y upon y dy by dx is equal to x minus 1 upon x, यानी dy by dx हो गया y by x x minus 1 upon 1 plus y। हो गया बेटा? सबका यही आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। सर थर्ड में tan इनवर्स x है या होल इनवर्स? नहीं बेटा, 10x to the power y is equal to 10y to the power x। ठीक है, इनवर्स में।
देखिए बच्चे, मैं सीधे कर रहा हूँ y log ऑफ tan of x is equal to x log tan of y 1/tan x secant square x plus log of tan of x dy by dx is equal to x 1/tan y secant square y dy by dx plus log of tan of y और x का डिफरेंशिएशन y log of tan of x minus x cos कैंसिल sin x cos x। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ sec स्क्वायर y upon tan y आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, पर जब तक प्रूविंग के फॉर्म में ना पूछा गया हो, हम ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता। लो मैं कॉट एक्स लिख देता हूं। नीचे log ऑफ tan x माइनस x sec स्क्वायर y कॉट y हो गया। नोट कर लो। सब लोग नोट कर लो बच्चे। सबने कर लिया बेटा? यस Yes, सर। sir. 1 minute sir, 1 minute. नोट कर लो बेटा, कोई बात सर डिनोमिनेटर में log tan x के साथ 1/y नहीं आ रहा? एक मिनट। हाँ 1/y नहीं, रुको रुको। ना बेटा 1/y नहीं है, यही है, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ही होगा ना खाली। ठीक है बेटा। आगे बढ़े बच्चों, नोट कर लिया ये? देखो बच्चों, अब हम आते हैं जो टाइप शायद ईशा ने पूछा था, जिसमें बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मैं जानबूझ के क्या करता हूं, मैं एक ऐसे फंक्शन ये एग्जाम में आया हुआ भी है पहले का, और मैं ऐसे ले लेता हूं, मतलब अंडर रूट भी है, मल्टीप्लाई भी है, मतलब यू बाई भी सब कुछ है। तो कैसे करें बच्चों, ध्यान से सुनिए। हमें पता है हम शुरुआत करेंगे log y इक्वल टू log, मैं ऐसे लिख देता हूँ log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 टू दी पावर अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 m बाय n log लगाएंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर log x माइनस 1 x माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 बच्चों 1/2 log m इंटू n log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2
आप ध्यान से देखो बेटा, पूरी लॉग की प्रॉपर्टीज लग जाए। x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4। बच्चों हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं 1/y dy by dx इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। हम बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू y/2 यानी 1/2 x माइनस 1 x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। ये इसके प्रोडक्ट में है। समझ में आ गया बेटा? देखो सब तो जो मैं चाहता हूं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप अपने आप करके देखें एंड टेक योर टाइम। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू cos of x cos of 2x cos of 3x cos of 4। लो बेटा किसको करिए बेटा। सर जो अभी क्वेश्चन किया था अंडर रूट वाला, लॉग यूज किया है, पर आपने कहा था कि लॉग तभी यूज करना है जब x की पावर या x होगा फंक्शन ऑफ बिल्कुल बेटा, एक्स फंक्शन टू द पावर फंक्शन में लॉग इसलिए यूज करते हैं ताकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन की फॉर्म एलिमिनेट हो जाए, है ना बेटा? यस तो जब भी कोई पावर किसी भी फॉर्म पे हो, अगर उसे सिंप्लीफाई करना है तो सबसे इजी तरीका क्या है कि आप लॉग ले लो। तो इसमें भी वही करा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि लॉग हमें यही लेना है, पर उन केसेस में लॉग से ही इजी होगा। ओके सर। जैसे खुद सोचो बेटा, इसमें अगर हम डायरेक्ट करते तो हो तो जाता, लेकिन कितना लंबा हो जाता है ये। पहले अंडर रूट सॉल्व होता बेटा, फिर u बाई वी, फिर u बाई वी का u इंटू वी, तब जाके आता। अगला करो बेटा। अगला भी देखो u इंटू वी कई पार्ट में ब्रेक करके कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर हम लॉग ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। सर हो गया। हो गया बेटा? समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट की? यस सर। ठीक है। देखो बेटा, लॉग लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा लॉग ऑफ cos x प्लस log of cos 2x प्लस log of cos 3x प्लस log of cos 4x 1/y dy by dx वन अपॉन cos 2x माइनस sin 2x इंटू 2x का 2 1 अपॉन cos 3x माइनस sin 3x इंटू 3 1 अपॉन cos 4x माइनस sin 4x
into 4 minus tan x minus 2 tan 2x minus 3 tan 3x minus 4 tan 4x dy by dx ये हो जाएगा बेटा माइनस y यानी माइनस cos x cos 2x cos 3x इंटू cos 4x ब्रैकेट के अंदर tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x प्लस 4 tan 4x यही आ रहा बेटा? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों दो हम ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बोर्ड में स्कूल्स में बहुत बार रिपीट होते रहते हैं और दोनों ही क्वेश्चन सभी बुक्स में है, एनसीईआरटी आरडी सब में। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रिपल स्टार कैटेगरी का, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स कैटेगरी का है, अगला 6 मार्क्स। आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 देन एफ डैश 1 की वैल्यू निकाल। ट्रिपल स्टार बना लो बेटा इसमें। करो बेटा। देखो भाई शुरुआत तो लॉग से करनी होगी, ये तो क्लियर है। देखना F1 पहले निकाल के रख लो। F1 रखो जरा 2 2 2 2 2 टू दी पावर 4 यानी 16। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 plus x to the power 4 log 1 plus x to the power 8। देखना बेटा 1 by fx into f dash x dy by dx बोलेंगे f dash 1 upon 1 plus x 1 upon 1 plus x square और 1 plus x square का डिफरेंशिएशन 2x 1 upon 1 plus x power 4 4x cube 1 upon 1 plus x to the power 8 into 8x to the power 7। सर F1 गिवन तो नहीं था ना क्वेश्चन में? नहीं fx दिया है बेटा, f1 निकाल सकते हैं। ओके fx 1 upon 1 plus x 2x upon 1 plus x square 4x cube upon 1 plus x to the power 4 8x to the power 7 x to the power 8। f dash 1 निकालना है बेटा, तो ये हो गया f1 into 1 upon 2 2 upon 2 4 upon 2 8 upon 2। देखते जाएं। f1 है 16 और ये आ गया 1 by 2 plus 1 plus 2 plus 4 4 2 6 1 7 to the
16 इंटू 15/2 यानी 120। ये आ रहा है बेटा? बोलो बच्चों, सबका आ गया? यस सर। यस सर। सर ये फर्स्ट स्टेप में क्या किया है? नोट कर लो। सबको समझ में आ गया भाई? सर ईशा, फर्स्ट समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ बेटा, कोई पूछ रहा था कुछ अभी? सर वो फर्स्ट स्टेप बता दो एक बार। फर्स्ट में लॉग लिया बेटा मैंने, सिंपल। नहीं सर, जहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है 2 × 2 वाली। बेटा ऐसा है, हमें f-1 चाहिए ना क्वेश्चन में। यस सर। इससे हमको क्लियर है कि हमें f1 निकालना ही पड़ेगा आगे जाके। तो मैंने क्या करा है, x की जगह 1 रख के पहले ही निकाल के रख दिया है। तुम बाद में भी निकाल सकती थी। ये देखो f1 की जरूरत पड़ी लास्ट में तुम्हें। यस सर ठीक है। हाँ, तो पहले ही निकाल के रख लिया, बस और कुछ खास नहीं। और कोई डाउट बेटा किसी को? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो क्वेश्चन होगा कि e रेज टू पावर 10x इंटू लॉग एक्स होगा, तो सर हाँ उसको हाँ, चेन रूल से कर सकते हैं हम? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कर सकते पर सर ये भी तो वैसा ही आ गया ना कि एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन। बेटा ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल टू दी पावर एक्सपोनेंशियल में अगर दोनों ही एक्स के टर्म में हो तो हमें लॉग लेना मजबूरी हो जाती है, ठीक है। अगर दोनों में ऊपर नीचे दोनों में एक्स नहीं है तो हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है बिना? ओके सर, थैंक यू सर। सबने नोट कर लिया होगा? अब बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस फॉर्मेट का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 3 स्टार के बजाय 4 स्टार ही बना लो। ये 85 या 86 के आसपास आईआईटी में आया हुआ था, लेकिन फिलहाल वो एनसीईआरटी में है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या है? इफ y इज इक्वल टू ax² अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस dx अपॉन x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस c अपॉन x minus c plus 1. Then prove that dy by dx is equal to y by x. ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ना दोबारा जरूर करके देख लेना बेटा, क्योंकि ये प्रूविंग के फॉर्मेट पे भी आते हैं। ये तो दिया ही हुआ है क्लियरली प्रूविंग के फॉर्मेट। लो भाई, इसको लगा डाला, लाइव फिंगर। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कर लेने वाले को ही बाजीगर बोलते हैं। तो इसको एलसीएम लेके स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सही लगे करो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ही लेना ही पड़ेगा बेटा, और कोई तो तरीका भी नहीं है।
देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, सुनना सब लोग। एलसीएम तो लेना ही लेना है, लेकिन डायरेक्ट एलसीएम लेने का कैलकुलेशन बहुत लंबा है। ध्यान से सुनना, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ पहले, सब लोग सुनना ध्यान से। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 2-3 स्टेप, वैसे भी 6 मार्क्स का है, बिल्कुल फुर्सत में कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर x माइनस a x माइनस b x माइनस c प्लस bx अपॉन x माइनस b x माइनस c। ध्यान से सुनो, प्लस c प्लस x माइनस c अपॉन x माइनस c। आपको देखो c और c कैंसिल। अब बेटा मैं लास्ट के दोनों का एक साथ एलसीएम देता हूँ, x माइनस b प्लस x माइनस b bx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस bx। अब देखो, अब मैं इन दोनों का एलसीएम देता हूँ, x माइनस a x माइनस b x माइनस c। बेटा ये हो गया ax स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन x माइनस a x माइनस b x माइनस c। बच्चों 6 मार्क्स में 3 मार्क्स इस स्टेप तक सही सलामत पहुंचने के। नोट कर लो सब लोग पहले। सर y1 y2 y3 करके नहीं कर सकते थे? वैसे भी कर सकते हैं बेटा, पर हमें प्रूव जो करना है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वैसे आप, है ना। नोट कर लिया बेटा सबने यहाँ तक? यस सर। तो भाई पहला स्टेप मैंने बोला ना, 6 मार्क्स में 3 मार्क्स इतने पार्ट के हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं। अब आगे, अब बिल्कुल क्लियर है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस a x माइनस b x माइनस c। हमें साफ पता चल रहा है कि लॉग लिया होगा तभी ये 1 अपॉन a माइनस एक्स है। लॉग लेते हैं, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस लॉग x माइनस a x माइनस b x माइनस c। बेटा ये हो गया 3 लॉग x माइनस लॉग x माइनस a माइनस लॉग x माइनस b माइनस लॉग x माइनस c। 1 by y dy by dx is equal to 3 by x minus 1 upon x minus a 1 upon x minus b minus 1 upon x minus। देखते हैं ना मजेदार चीज बेटा, हमें देखो y by x चाहिए ना, x कॉमन ले लेते हैं, 1 by y dy by dx 1 by x, ये आ गया 3 माइनस x अपॉन x माइनस a x अपॉन x माइनस b x अपॉन x माइनस c। देखते जाए बेटा, 1 अपॉन x 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कर लो x अपॉन प्लस a माइनस x अपॉन b माइनस x अपॉन c माइनस। बच्चों 1 1 1 तीनों में अगर मैं ऐड कर
लिखूं तो क्या होगा, मैं इधर करने जा रहा हूँ। dy by dx is equal to y by x 1 plus x upon a minus x 1 plus x upon b minus x 1 plus c x upon c minus x। ये आ गया बेटा y by a minus x plus x upon a minus x b minus x plus x upon b minus x c minus x plus x upon c minus x y by x a upon a minus x b upon b minus x c upon c minus x। हो गया बेटा, नोट कर लो सब लोग।